हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 4 को, जो कि नगर कहानी है। हालांकि स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले इसका पाठ परिचय और सब्जेक्टिव दोनों करा रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन सभी को समझ सकते हैं। देखिए, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये पूरा का पूरा पाठ परिचय पे डिपेंड करता है, इसलिए आप पाठ परिचय को जाकर जरूर देख लें। अगर आप पाठ परिचय को देख लेते हैं तो फिर आपको इस पाठ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ये जो ऑब्जेक्टिव है उसमें। तो इसलिए आप जाकर पहले पाठ परिचय को जरूर देख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी सामरदैया, ऑप्शन सी श्रीनिवास और ऑप्शन डी सातकोड़ी होता। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ परिचय में ही बता रखा है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ये मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन ए बी रंगराजन, ऑप्शन बी एस रंगराजन, ऑप्शन सी रंगराजन और ऑप्शन डी महेश्वरी। तो देखिए, लेखक सुजाता का असली नाम, वास्तविक मीन्स होता है असली। तो लेखक सुजाता का असली नाम है एस रंगराजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सुजाता का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 3 मार्च 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 3 अप्रैल 1935 ईस्वी में, ऑप्शन सी 3 मई 1935 ईस्वी में और ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुजाता का जन्म हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए तमिलनाडु चेन्नई, ऑप्शन बी उड़ीसा के मयूरभंज में, ऑप्शन सी गुजरात के पेटली में और ऑप्शन डी कर्नाटक के कोलार में। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ परिचय में ही बता रखा है, सुजाता का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सुजाता का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए काला पानी, ऑप्शन बी कनवुत तोलिरसाले, ऑप्शन सी खून की सगाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सुजाता का प्रसिद्ध उपन्यास है कनवुत तोलिरसाले, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नगर कहानी किस सभार से संकलित है। ऑप्शन ए आधुनिक तमिल कहानियां, ऑप्शन बी समकालीन भारतीय साहित्य, ऑप्शन सी विभूति प्रकाशन दिल्ली और ऑप्शन डी कन्नड़ कहानियां। तो ये जो नगर कहानी है ये एक तमिल कहानी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आधुनिक तमिल कहानियों से ये कहानी ली गई है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। चूंकि ये तमिल कहानी है इसलिए यह आधुनिक तमिल कहानियों से ली गई है। आगे देखते हैं। देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नगर डैश कहानी है। ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी कन्नड़ और ऑप्शन डी गुजराती। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया है, ये जो कहानी है ये तमिल कहानी है, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी नंजमा, ऑप्शन सी लक्ष्मी और ऑप्शन डी पपाती। तो जैसा कि आप जानते हैं, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती है, क्योंकि इस कहानी में पूरा का पूरा पपाती के बारे में ही बात होता है। देखिए, प्रमुख पात्र का मतलब होता है जिसके बारे में कहानी में ज्यादा बात किया गया हो। तो इस कहानी में सबसे ज्यादा किसके बारे में बात किया गया है? पपाती के बारे में। चूंकि इस कहानी में पपाती का इलाज नगर में किया जाता है, इसलिए इस कहानी का प्रमुख पात्र पपाती हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेके गई थी। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी मदुरै। तो जैसा कि मैंने आपको कहानी में ही बता रखा है, पापति को उसकी माँ शहर में लेके गई थी, मदुरै शहर में। किसके कहने पे? तो गांव के डॉक्टर के कहने पे वल्ली अमाल अपनी पुत्री को लेकर मदुरै शहर में गई। कहाँ पे गई? मदुरै शहर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मदुरै में, ओके। आइए आगे देखेंगे। देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पपाती डैश कहानी की पात्र है, मतलब पपाती किस कहानी की पात्र है, कौन से कहानी में पपाती है। ऑप्शन ए ढहते विश्वास, ऑप्शन बी नगर,
ऑप्शन सी धरती कब तक घूमेगी और ऑप्शन डी माँ। तो देखिए ढहते विश्वास में पापाती नहीं है। ढहते विश्वास में कौन है? ढहते विश्वास में लक्ष्मी है। धरती कब तक घूमेगी इसमें सीता है। माँ कहानी में मंगू है। लेकिन नगर कहानी में कौन है? पपाती है। तो हम नगर कहानी को टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस कहानी में पपाती है। ओके, आइए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है पपाती किस रोग से ग्रसित थी। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी कैंसर और ऑप्शन डी डेंगू। तो देखिए ये जो पपाती थी ये मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर ने कहा था पपाती को हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती करने के लिए, क्योंकि इन्हें मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। आइए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पपाती किस पर लेटी हुई थी। ऑप्शन ए स्ट्रेचर पे, ऑप्शन बी खटिया पे, ऑप्शन सी पलंग पे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं पपाती को हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे लिटा के रखा गया था। ओके, तो हम ऑप्शन नंबर ए पे सही लगाएंगे, स्ट्रेचर पे। स्ट्रेचर क्या होता है? देखिए आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार का बेड होता है जिसके नीचे दो पहिया होता है। क्या होता है? दो पहिया होता है और इस पे मरीज को लिटाया जाता है। देखिए मेरा ड्राइंग देख के आप हंसेंगे नहीं, क्योंकि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं। ओके, तो मैंने आपको समझाया कि पापाती जब हॉस्पिटल में गई थी तो उसे स्ट्रेचर पे लेटाया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है पपाती की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 22 वर्ष। तो देखिए पपाती की उम्र थी 12 वर्ष। देखिए आपने पीछे वाले कहानी को देखा होगा तो उसमें भी मंगू का उम्र था 12 वर्ष और इस कहानी में भी पपाती का उम्र कितना है? 12 वर्ष। मंगू और पपाती दोनों का उम्र 12 वर्ष है। तो अगर आपसे दोनों का किसी का भी उम्र पूछा जाए तो आप बोलेंगे 12 वर्ष, या फिर पपाती हो या फिर मंगू हो, दोनों का उम्र 12 वर्ष था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ऑप्शन ए डर से, ऑप्शन बी बहाना करके, ऑप्शन सी तेज बुखार के कारण और ऑप्शन डी डॉक्टर के डर से। तो देखिए पपाती को बहुत ही तेज बुखार हुआ था जिस कारण वो बेहोश पड़ गई थी। तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, तेज बुखार के कारण। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है पहले दिन पपाती को क्या था। ऑप्शन ए जुकाम, ऑप्शन बी खांसी, ऑप्शन सी नजला और ऑप्शन डी बुखार। तो देखिए पहले दिन पपाती को बुखार हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है अगर पपाती को भर्ती कर लिया जाता तो वह कौन सा नंबर वाला कमरा होता। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 48 और ऑप्शन डी 33। तो देखिए अगर पपाती को भर्ती कर लिया जाता तो वह 48 नंबर वाला कमरा होता, चूंकि इसकी मम्मी 48 नंबर वाले कमरे को खोज रही थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है वली अमाल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा। ऑप्शन ए सुबह से भूखी थी, ऑप्शन बी अस्पताल में विशेष गंध फैली थी, ऑप्शन सी भूख और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण और ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अस्पताल में बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध था और साथ ही साथ वली अमाल सुबह से भूखी थी जिस कारण उनका सिर चक्कर करने लगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी पे सही लगाएंगे, ये मेरा सही है, भूख और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वली अमाल क्या नहीं जानती थी। ऑप्शन ए रोना, ऑप्शन बी खाना, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी पढ़ना। तो देखिए रोना खाना सोना ये सभी को आता है, वली अमाल को पढ़ना नहीं आता था, वो अनपढ़ महिला थी। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे, क्योंकि रोना खाना और सोना ये तो सभी को आता है, पढ़ना वली अमाल को नहीं आता था क्योंकि वली अमाल एक अनपढ़ महिला थी। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है वली अमाल को अपने कैसे पति पर गुस्सा आया। ऑप्शन ए जीवित, ऑप्शन बी मृत, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी सभी गलत है। तो देखिए ये जो वली अमाल है इनके पति का देहांत हो चुका है, इनका पति मर चुके हैं, तो इन्हें अपने मरे हुए पति पे गुस्सा आया, मृत पति पे गुस्सा आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है वली अमाल किस गांव से आई थी। ऑप्शन ए गुंडलुपेट, ऑप्शन बी नंजनूड़, ऑप्शन सी थंजावुर और ऑप्शन डी मुनांडीपट्टी। तो देखिए ये जो वली अमाल थी इनका घर था मुनांडीपट्टी, ये मुनांडीपट्टी से आई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में रोजगारी भरकर भेंट करने की मन्नत मांगी। ऑप्शन ए रामेश्वरम में, ऑप्शन बी बद्रिकाश्रम में,
ऑप्शन सी अमरनाथ में और ऑप्शन डी वैदिस्वरन में। तो देखिए, जब वली अमाल रास्ते से गुजर रही थी तो उन्हें एक भगवान दर्शन हुए जिस भगवान का नाम था वैदिस्वरन। तो उन्होंने वैदिस्वरन भगवान से भेंट मांगी कि हे भगवान, अगर मेरी बेटी सही हो जाएगी तो मैं आपको रोजगारी भरकर भेंट चढ़ाऊंगी। उन्होंने मन्नत मांगी थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है वली अमाल की लड़की का क्या नाम था। ऑप्शन ए पपाती, ऑप्शन बी रंगपा, ऑप्शन सी बेला और ऑप्शन डी मंगू। तो वली अमाल के बेटी का नाम था पपाती, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सातकोड़ी होता, ऑप्शन सी सुजाता और ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने ऊपर भी देखा है, एस रंगराजन सुजाता का पूरा नाम है, तो हम सुजाता पे टिक लगाएंगे। सुजाता का पूरा नाम था एस रंगराजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सुजाता अपनी रचना शैली और किस चीज के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए विषय, ऑप्शन बी नाटकीयता, ऑप्शन सी विषय वस्तु और ऑप्शन डी दक्षता। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ परिचय में ही बता रखा है, सुजाता अपनी रचना शैली और विषय वस्तु के लिए जानी जाती है। तो देखिए, ये मेरा विषय वस्तु जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अस्पताल के सभी डैश एक जैसे थे। अस्पताल के सभी क्या एक जैसे थे। ऑप्शन ए आंगन, ऑप्शन बी कमरे, ऑप्शन सी डॉक्टर और ऑप्शन डी नर्स। तो देखिए, अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। जब वली अमाल अस्पताल में गई तो उन्हें सभी कमरे एक जैसे लग रहे थे। वो एक कमरा से दूसरे कमरे में जाती थी तो सभी कमरा एक जैसा ही उसे प्रतीत हो रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कमरे। तो हम कमरे पे टिक लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है साइकिल रिक्शा किस ओर बढ़ता जा रहा था। ऑप्शन ए बस अड्डा की ओर, ऑप्शन बी सड़क के पार, ऑप्शन सी स्टेशन की ओर और ऑप्शन डी स्कूल की ओर। तो देखिए, ये जो साइकिल रिक्शा है ये बस अड्डा की ओर बढ़ती जा रही थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। ऑप्शन ए कोल्डवेल की, ऑप्शन बी ग्राह स्मिथ की, ऑप्शन सी लाला सरोजदास की और ऑप्शन डी कबीर सिंह की। तो ये जो तुलनात्मक व्याकरण है इसको कोल्डवेल ने लिखा है। किसने लिखा है? कोल्डवेल ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, पहले ही पेज में दिया गया है तुलनात्मक व्याकरण कोल्डवेल ने लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह किस पुस्तक में लिखा है। ऑप्शन ए हिंदी व्याकरण में, ऑप्शन बी तुलनात्मक व्याकरण में, ऑप्शन सी वेदों में और ऑप्शन डी पुराणों में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके बुक के फर्स्ट पेज में दिया गया है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नगर कहानी को किसने अनुवादित किया है। ऑप्शन ए के जमुना, ऑप्शन बी बी आर नारायण, ऑप्शन सी गोपाल दास नागर और ऑप्शन डी सुजाता। तो ये जो नगर कहानी है इसको हिंदी में अनुवादित करने वाले हैं के जमुना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, के जमुना, ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पप्पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। ऑप्शन ए वली अमाल की अशिक्षा के कारण, ऑप्शन बी डॉक्टर के नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी गरीबी के कारण और ऑप्शन डी अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण। तो जैसा कि आप जानते हैं वली अमाल एक अशिक्षित महिला थी, उन्हीं के कारण पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें 48 नंबर कमरा पता नहीं था कि कहाँ पे है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो उन्हें ये पता होता कि 48 नंबर कमरा कहाँ पे है, तो वो अपने बेटी को जल्दी से भर्ती करा पाती। बट वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस कारण वो अपने बेटी को भर्ती नहीं करा पाई। तो हम कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? देखिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, वली अमाल की अशिक्षा के कारण वो पपाती को अस्पताल में भर्ती नहीं कर पाई। आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नगर शीर्षक कहानी में क्या संदेश दिया गया है। ऑप्शन ए नारियों को कोई काम नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी नारियों को भी शिक्षित होना चाहिए, ऑप्शन सी नारियों को केवल घरेलू काम करना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि औरतों को भी पढ़नी चाहिए। अगर औरत पढ़ी लिखी होती तो वो पपाती को अपने हॉस्पिटल में भर्ती करा सकती,
पापाती की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस कारण वो अपने बेटी को भर्ती नहीं करा पाई। इसलिए ये कहानी हमें ये सीख देती है कि नारियों को भी शिक्षित होना चाहिए, नारियों को भी पढ़ना चाहिए, ताकि आगे चल के उन्हें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, बड़े डॉक्टर साहब पापाती के संदर्भ में क्या संदेश दिए थे? ऑप्शन ए, पैसा जमा करने के लिए, ऑप्शन बी, तुरंत एडमिट करने के लिए, ऑप्शन सी, अस्पताल जाने के लिए, और ऑप्शन डी, बैठने के लिए। तो देखिए, बड़े डॉक्टर साहब ने पापाती को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा था। बोला था कि इन्हें मेनिंजाइटिस हो गया है, इन्हें तुरंत भर्ती कर लिया जाए। क्या बोला था डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने कहा था इन्हें मेनिंजाइटिस हो गया है। क्या हुआ है? मेनिंजाइटिस, इसलिए इन्हें तुरंत एडमिट कर लिया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, तुरंत एडमिट करने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा था। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? मतलब वली अमाल को कहाँ के डॉक्टर ने कहा था कि पापाती को लेकर मदुरै जाइए? ऑप्शन ए शहर के, ऑप्शन बी मैसूर के, ऑप्शन सी गांव के, और ऑप्शन डी पड़ोस के। तो देखिए, ये जो वली अमाल है, ये अपने बेटी का चेकअप कराने सबसे पहले गाँव में जाती है। तो गांव के डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आपके बेटी को बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया है, इसलिए आप इन्हें लेकर तुरंत शहर में जाइए। कहाँ के डॉक्टर ने कहा? गांव के डॉक्टर ने कहा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गांव के डॉक्टर ने। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी ऑब्जेक्टिव को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले इसका सब्जेक्टिव और पाठ परिचय दोनों करा रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन दोनों को बेटर वे में समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।